तो टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम भोपाल रियासत। भोपाल रियासत को पढ़ने के पहले उसका पूरा का पूरा बैकग्राउंड देखेंगे कि आखिर भोपाल जो है उसकी नींव किसने रखी थी, किस किस का शासन, किस किस का रूल वहां पर रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम भोपाल का मतलब समझेंगे कि जो भोपाल वर्ड बना है ये आखिर किससे डिराइव हुआ है। पता है किसी को? ठीक है, अगर भोपाल वर्ड की हम बात करें तो ये वर्ड जो डिराइव हुआ है ये भोजपाल या फिर भोजताल से डिराइव हुआ है। भोपाल सिटी की अगर हम बात करें तो इसका एस्टेब्लिशमेंट जो है वो धार के अंदर एक पर्टिकुलर डायनेस्टी हुआ करती थी। कहाँ पर? धार में। धार में एक डायनेस्टी थी जिसका नाम क्या था? परमार डायनेस्टी। इस परमार डायनेस्टी का एक रूलर थे जिनका नाम क्या था? राजा भोज। और राजा भोज ने ही इस शहर की नींव रखी थी जिसको आप लोग किसके नाम से जानते हैं? भोपाल के नाम से जानते हैं। भोपाल के अंदर कई सारी चीजें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपके मध्य प्रदेश का कैपिटल है। अदर देन दिस इसको अलग अलग नामों से भी बुलाया जाता है। कि अगर हम बात करें भोपाल को क्या बोलते हैं तो बताओ जरा, क्या क्या नाम से बुलाते हैं इसको? फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सिटी ऑफ लेक्स के नाम से भी बुलाया जाता है, झीलों की नगरी। उसके अलावा अगर देखें तो इसे सिटी ऑफ रॉयल्स भी बुलाया जाता है कि यहाँ पर रॉयल फैमिली का भी काफी लंबे समय तक क्या रहा है? निवास रहा है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो भोपाल जो है वो 5 हिलों पर बसा हुआ शहर है। कितनी हिलों पर? 5 हिल्स पर बसा हुआ शहर है, जिसमें कुछ फेमस हिल्स हैं जिनके नाम अगर हम देखें तो बोलो कौन कौन सी है? श्यामला हिल्स, इसके अलावा अरेरा हिल्स, देन कटारा हिल्स, देन वन ट्री हिल्स, देन ईदगाह हिल्स। तो ये 5 जो हिल्स हैं, इन 5 हिलों पर बसे हुए शहर को हम क्या बोलते हैं? भोपाल बोलते हैं। अब भोपाल का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम मेंस पर्सपेक्टिव से पूरा प्रीवियस से उठाएंगे कि यहाँ पर किसका क्या रूल हुआ करता था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल भोपाल का बनने वाला ईयर तो आपने खुद देखा है कि भोपाल जो है उसका फॉर्मेशन जिससे हुआ है, जिससे उसे कार्व्ड आउट किया गया है, उसका नाम हुआ करता था सीहोर। सीहोर से एक तहसील को निकाला गया जिसका नाम क्या था? भोपाल। और इसका फॉर्मेशन हुआ था फाइनली 1972 में। तो ये तो तब की बात है जब ये ऑफिशियल रूप में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, बट इसकी कुछ ना कुछ एंशिएंट या मिडाइवल हिस्ट्री भी रही होगी। तो भोपाल की अगर हम बात करें तो मिडाइवल हिस्ट्री की बात है कि इस समय पर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको गोंड रूलर्स का रूल देखने को मिलेगा। किस डायनेस्टी का? गोंड डायनेस्टी का रूल देखने को मिलेगा। कि मिडाइवल हिस्ट्री के टाइम की बात है कि उस समय भोपाल पर अगर कोई सी डायनेस्टी रूल करती थी तो उस डायनेस्टी का नाम क्या था? गोंड डायनेस्टी। यहाँ तक चीजें क्लियर? ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि यहाँ का इतिहास जो है वो गोंड डायनेस्टी से ही शुरू होता है। तो फॉर्मेशन वाला पॉइंट हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया कि 1972 में सीहोर से ही जो है इसका फॉर्मेशन हुआ है। अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो हिस्ट्री में यहाँ पर जो डायनेस्टी रूल करती थी उसका नाम क्या था? गोंड डायनेस्टी। गोंड डायनेस्टी जो कि आपको मंडला वाले रीजन में देखने को मिलेगी, उसी का एक फेमस रूलर हुआ करता था जिसका नाम था निजाम शाह। क्या नाम था? निजाम शाह। तो भोपाल में गोंड डायनेस्टी का शासन था जिसका रूलर हुआ करता था निजाम शाह। निजाम शाह जो है इसकी वाइफ हुआ करती थी रानी कमलापति। कौन हुआ करती थी? रानी कमलापति। निजाम शाह और रानी कमलापति जो है ये गोंड डायनेस्टी के रूलर्स हुआ करते थे और इनका एक बेटा भी हुआ करता था जिसको बोलते थे नवल शाह। क्या बोलते थे? नवल शाह। अब क्या हुआ भाई भोपाल में, यहाँ पर जब भी आप बुक्स में पढ़ेंगे कि भोपाल का फाउंडर किसको बोला जाता है, किसको बोलते हैं भोपाल का फाउंडर? दोस्त मोहम्मद। किसको बोलते हैं? दोस्त मोहम्मद। कि भोपाल जो है वो किसने स्टैब्लिश किया था? दोस्त मोहम्मद ने स्टैब्लिश किया था। तो हमें पूरा इसको दोस्त मोहम्मद तक लेके आना है कि आखिर इसका रोल कहाँ से और क्यों आया। तो आपको तो मैंने बताया कि यहाँ मिडाइवल में एक डायनेस्टी रूल करती थी जिसका नाम क्या था? गोंड डायनेस्टी। उस गोंड डायनेस्टी का एक फेमस रूलर था जिसका नाम क्या था? निजाम शाह। और निजाम शाह की वाइफ हुआ करती थी रानी कमलापति। रानी कमलापति जो है उनकी वाइफ हुआ करती थी और इन दोनों का एक बेटा भी था जिसका नाम क्या था? नवल शाह। फिर क्या हुआ? तो हुआ कुछ यूं कि जो निजाम शाह हुआ करते थे इन्हीं का एक भतीजा था, एक नेफ्यू था जिसका नाम था चैन शाह। क्या नाम था? चैन शाह। जो कि कौन लगता था? इनका भतीजा लगता था। तो इनका जो नेफ्यू या फिर इनका भतीजा चैन शाह हुआ करता था, इसने धोखे से खाने में जहर मिलाकर निजाम शाह को दे दिया था, जिसकी वजह से निजाम शाह की क्या हो गई थी? डेथ हो गई। अब भाई इनकी डेथ हो गई है, अब कौन यहाँ पर चीज़ों को संभाले? तो आपको सीहोर में एक फेमस जगह देखने को मिलेगी गिन्नौरगढ़।
कौन सी जगह? गिन्नौरगढ़, जो पेरेंट्स के लिए भी बहुत ज्यादा फेमस है, तोते वहां पर आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो गिन्नौरगढ़ में इन लोग जो है वहां पर बैठकर आराम से शासन वगैरह किया करते थे, रूल करते थे। अब इसी बीच निजाम शाह की क्या हो गई? डेथ हो गई। अब निजाम शाह की डेथ हो गई तो पूरी की पूरी कमांड किसके हाथ में आ गई? रानी कमलापति के हाथ में आ गई। रानी कमलापति ने यहाँ पर चीजों को अपने हाथ में लिया। अब रानी कमलापति को यहाँ पर प्रोटेक्शन के लिए किसी न किसी की मदद की जरूरत थी, तो उसी समय उन्होंने यहाँ पर एक अफगान सोल्जर को इनवाइट किया था, और उस अफगान सोल्जर का नाम क्या था? दोस्त मोहम्मद। ये कौन हुआ करता था? एक अफगान सोल्जर हुआ करता था। अब इस अफगान सोल्जर को भी हमें भोपाल तक लाना पड़ेगा, तो अब इसकी कहानी हम देखेंगे। कि बात करें अगर हम दोस्त मोहम्मद की, तो दोस्त मोहम्मद जो है इसका बर्थ हुआ था अफगानिस्तान में। कहाँ हुआ था? अफगानिस्तान में। फिर ये अपनी लाइफ के प्राइमरी ईयर्स में शुरुआत में आ जाता है उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर में। कहाँ आ जाता है? उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर में। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर में आया, एंड उसके बाद इसने अपने करियर को स्टार्ट किया और ये औरंगजेब की आर्मी में जाकर जो है भर्ती हो गया। किसकी आर्मी में चला गया? औरंगजेब की आर्मी में। तो ये जो अफगान सोल्जर है एक समय में ये किसकी आर्मी में हुआ करता था? औरंगजेब की आर्मी में। फिर एक समय आया जब औरंगजेब की क्या हो गई? डेथ हो गई। अब डेथ हो गई, ये अनएम्प्लॉयड हो गया। अब ये क्या करे? तो अब इसके लिए आपको देखने को मिलेगा कि भोपाल में ही आपको बेरसिया में एक पर्टिकुलर जगह देखने को मिलेगी जिसको बोलते थे मंगलगढ़। क्या बोलते थे? मंगलगढ़। ये मंगलगढ़ आपको भोपाल में बेरसिया में देखने को मिलेगा। अब भाई ये अनएम्प्लॉयड हो गया था, क्या नाम है इसका? दोस्त मोहम्मद। दोस्त मोहम्मद औरंगजेब की आर्मी से यहाँ पर अनएम्प्लॉयड हुआ और अब इसको सर्विस की जरूरत थी। तो भोपाल में एक जगह है जिसका नाम क्या है? बेरसिया। और बेरसिया में भी एक जगह है जिसका नाम क्या है? मंगलगढ़। मंगलगढ़ में एक रूलर हुआ करता था जिसका नाम था आनंद सिंह। तो ये आनंद सिंह क्या जाता है और वहां जाकर सर्विसेज देने लगता है। तो फिलहाल इसने किसकी नौकरी ज्वाइन कर ली? यहाँ पर आनंद सिंह की नौकरी को इसने ज्वाइन कर लिया। तो आपको देखने को मिलेगा कि अगर भोपाल के फाउंडर का नाम जब भी आएगा तो आप किसका नाम लगाओगे? दोस्त मोहम्मद खान। किसकी मदद से स्टेब्लिश करा था? तो नाम में आप लगाओगे रानी कमलापति। यहाँ तक हो गया। ये एक अफगान सोल्जर था, किसकी आर्मी में? मुगल्स की आर्मी में। फिर ये सर्विस देने के लिए बेरसिया के मंगलगढ़ में किसके यहाँ आया? आनंद सिंह के यहाँ आया। कहानी सुनो, फैक्ट मत देखो, ठीक है। अभी उनकी सर्विस में आ गया, ये वहां सर्विस में आ गया और वहां पर ये जो है कामकाज करने लगा। अब इसी बीच जो आनंद सिंह रहते हैं उनकी और उनकी मदर की हो जाती है डेथ। अब वहां पर कोई बचा नहीं, तो इसके कारण ये जो पर्टिकुलर प्रोविंस हुआ करती थी बेरसिया की, ये किसके अंडर में आ गई? दोस्त मोहम्मद खान के अंडर में आ गई। अब एक जगह इसको मिल गई रूल करने के लिए, अब इसका लालच बढ़ता जाएगा। तो क्या किया जाए? तो फिर आने वाले समय में, भविष्य में 1715 में 1715 में आपको देखने को मिलेगा कि पास में एक जगह हुआ करती थी जिसका नाम क्या था? जगदीशपुर। जगदीशपुर नाम की एक जगह हुआ करती थी जहां पर राजपूतों का शासन चला करता था। तो जगदीशपुर के अंदर आपको चौहान रूलर्स का रूल देखने को मिलेगा। तो कौन रूल करते थे? चौहान रूल करते थे। चौहान यहाँ पर जो है वो रूल किया करते थे, जिसमें नाम था देवराज चौहान। क्या नाम था? देवराज चौहान। तो जगदीशपुर में देवराज चौहान जो है यहाँ पर इसने अटैक किया, राजपूतों की आर्मी पर अटैक किया और पूरी की पूरी आर्मी को इसने कत्लेआम किया, काट दिया, हलाल कर दिया और हलाल कर एक नदी में फेंक दिया, जिस नदी को भविष्य में आप किस नाम से जानते हो? हलाली रिवर। किस नाम से जानते हो? हलाली रिवर। हलाली रिवर में इसने सबको फेंक दिया और जगदीशपुर जो है उसको कैप्चर कर लिया और इसी जगदीशपुर का नाम इसने भविष्य में बदला और इसका नाम बदलकर करा इस्लाम नगर। क्या किया? इस्लाम नगर। याद है जब मैंने आपको भोपाल पढ़ाया था तो बताया था कि उसकी कैपिटल थी इस्लाम नगर। तो अभी हम पढ़ रहे हैं दोस्त मोहम्मद का बैकग्राउंड। किसकी आर्मी में था? औरंगजेब के। कहाँ आया? बेरसिया में आया, आनंद सिंह क्या? मंगलगढ़ में। बट वो लोग मर गए तो वो जगह इसको मिल गई। फिर भविष्य में इसने कहाँ अटैक किया? जगदीशपुर, इस्लाम नगर, भोपाल में। वहां पर राजपूतों की आर्मी को इसने खत्म किया, नदी में फेंक दिया और वहीं से क्या नाम पड़ा? हलाली रिवर। अब वो एरिया इसके अंडर में आ गया। अब भविष्य में ये और एक्सपांड करेगा, तो जिसके चलते इसने सीहोर, आष्टा, खिलचीपुर, देवीपुरा इन सब एरिया को भी अपने एरिया में मिला लिया। यहाँ तक बात क्लियर? अब इतने सारे एरिया को एक्सपांड करके ये बैठा हुआ था। अब हम जाएंगे बैकग्राउंड में। अब इसी के पैरेलल उस समय भोपाल में कौन सी डायनेस्टी रूल कर रही थी? गौंड डायनेस्टी।
और गौंड डायनेस्टी का रूलर कौन था? निजाम शाह, जिसकी डेथ हो गई थी उसके भतीजे के धोखे के कारण, जिसका नाम क्या था? चेन शाह। और उसका एक बेटा भी था निजाम शाह का, क्या नाम है? नवल शाह। और नवल शाह की माँ कौन है? रानी कमलापति। दोनों चीजें पैरेलल आ गई, ठीक है। अब क्या हुआ, तो रानी कमलापति के पास जब कोई प्रोटेक्टर नहीं बचा तो एज ए रिजल्ट उन्होंने देखा कि भाई मेरे पास के जो पर्टिकुलर एरिया है यहाँ पर जो है कौन रूल कर रहा है? दोस्त मोहम्मद रूल कर रहा है। तो एज ए रिजल्ट रानी कमलापति ने किसको इनवाइट किया? दोस्त मोहम्मद को इनवाइट किया। रानी कमलापति अपने पैलेस में बैठी हुई थी गिन्नौरगढ़ में। कहाँ बैठी थी? गिन्नौरगढ़ में। रानी कमलापति जो है वो गिन्नौरगढ़ में बैठी हुई थी। अब डिसाइड होता है कि दोस्त मोहम्मद जो है वो भोपाल और गिन्नौरगढ़ के संरक्षण के लिए यहाँ पर आएगा, उसको प्रोटेक्शन देने के लिए आएगा। अब इस साइड से आती है दोस्त मोहम्मद की आर्मी और इस साइड से लोग आते हैं रानी कमलापति और उनका बेटा जिसका नाम क्या था? नवल शाह। तो इस साइड पर कौन आया बोलो? रानी कमलापति। और उसका बेटा आया जिसका नाम क्या है? नवल शाह। और इस साइड पर कौन आया? दोस्त मोहम्मद। और इन दोनों की मुलाकात जहां पर होती है उस जगह को बोलते हैं लाल घाटी। क्या बोलते हैं? लाल घाटी। अब दोनों की मुलाकात होती है लाल घाटी में और यहाँ पर बुलाया तो था हेल्प के लिए, बट दोस्त मोहम्मद का जो इंटरेस्ट रहता है वो रहता है कि इन लोगों को फिनिश कर कर गिन्नौरगढ़ और भोपाल पर कब्जा कर लेना है। और एज ए रिजल्ट यही होता है। लाल घाटी में जब दोनों की मुलाकात होती है तो यहाँ पर पूरी की पूरी आर्मी को ब्रूटली किल कर दिया जाता है, एज वेल एज जो इकलौता बेटा था, क्या नाम था? नवल शाह, उसको भी यहाँ पर मार दिया जाता है। और इसी इवेंट के कारण रानी कमलापति बहुत बुरी तरह हर्ट होती हैं और आने वाले समय में वो भोपाल में जल समाधि ले लेती हैं और वहीं पर उनकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। अब दो प्रोविंस खाली हो गए, कौन कौन से? गिन्नौरगढ़ और भोपाल। और अब इन दोनों एरिया पर रूल करने वाला व्यक्ति कौन बनेगा? तो वो बनेगा दोस्त मोहम्मद खान। एज ए रिजल्ट गिन्नौरगढ़ को उसने 1723 में मर्ज किया और किसकी स्थापना करी? भोपाल के। इसीलिए आप लोग बोलते हो फाउंडर ऑफ भोपाल कौन है? दोस्त मोहम्मद। और ये लाल घाटी जो है ये खून से पूरी लहूलुहान हो गई थी और इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ा था? लाल घाटी। समझ में यहाँ तक चीजें? तो अभी हमने पढ़ा यहाँ पर भोपाल का बैकग्राउंड कि आखिर भोपाल जो है उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, कैसी क्या उसकी हिस्ट्री होती थी, कौन सी डायनेस्टी रूल करती थी। आपको क्वेश्चन आएंगे, पूछ लिया मिडाइवल टाइम में कौन सी डायनेस्टी रूल करती थी, तो गौंड देख के आप हटा दोगे कि ये तो मंडला में थी, बट नहीं, आपको याद रखना है। तो यहीं से फिर जो है क्या हुआ, भोपाल में दोस्त मोहम्मद ने नींव रखी और भोपाल जो है वो स्टार्ट हो गया। तो अब यहाँ से भोपाल में फर्स्ट रूलर कौन देखने को मिलेगा? दोस्त मोहम्मद। दोस्त मोहम्मद जो है आपको फर्स्ट रूलर देखने को मिलेगा। भोपाल की इसने नींव रखी, कुछ इसकी स्टैब्लिशमेंट, कुछ अचीवमेंट्स रहेंगी जिसके चलते देखोगे आप, इसने पास में एक फोर्ट बनवाया था जिसको बोलते हैं फतेहगढ़ फोर्ट। क्या बोलते हैं? फतेहगढ़ फोर्ट। तो फतेहगढ़ फोर्ट जो है उसकी नींव किसने रखवाई थी? दोस्त मोहम्मद ने। और इसी फतेहगढ़ फोर्ट के अंदर इसने एक मस्जिद बनवाई थी जिसको बोलते हैं 2.5 सीढ़ी की मस्जिद। क्या बोलते हैं? 2.5 सीढ़ी की मस्जिद। बहुत ही अफरा तफरी में जल्दी में जो है ये पर्टिकुलर मॉस्क बना था। बोला जाता है इसके अंदर 2.5 सीढ़ियाँ ही दी गई है, जिसमें एक सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी और तीसरी सीढ़ी पर नॉर्मली एक ईंट रखी हुई है और इसी वजह से इसका नाम क्या बना है? 2.5 सीढ़ी की मस्जिद। कहीं कहीं पर स्टोरी दी है कि मात्र 2.5 दिन के अंदर इसका फॉर्मेशन हो गया था, इसलिए इसको यह नाम दिया गया। आपके लिए इंपॉर्टेंट है 2.5 सीढ़ी की मस्जिद जो है वो किसने फॉर्म करवाई थी? किसने कराई थी? दोस्त मोहम्मद ने। और एक किला भी बनवाया था, क्या नाम है? फतेहगढ़ फोर्ट। यहाँ तक चीजें क्लियर? ठीक है। 2.5 सीढ़ी की मस्जिद से रिलेटेड एक पर्टिकुलर फैक्ट भी है कि ये एशिया की सबसे छोटी मस्जिद है, स्मॉलेस्ट मॉस्क ऑफ एशिया। वो कहाँ पर है? भोपाल में। सबसे बड़ी मॉस्क कौन सी है? ताजुल मस्जिद, वो भी कहाँ पर है? भोपाल में। दोस्त मोहम्मद तक चीजें क्लियर? ठीक है। अब आगे सुनो, अब सबकी कहानियां दी हुई है। दोस्त मोहम्मद का काम हो गया। दोस्त मोहम्मद के बाद आपको देखने को मिलेगा कि उसका अगला बेटा नवाब बनेगा जिसका नाम रहेगा यार मोहम्मद। कौन रहेगा? यार मोहम्मद। तो यार मोहम्मद जो है उसको वैसे तो अगला नवाब बनना था, पर यार मोहम्मद उस समय बिजी था। कहाँ बिजी था? तो उस समय हैदराबाद का निज़ाम हुआ करता था चिंगिस खान। क्या नाम था? चिंगिस खान। तो आपने देखा कि दोस्त मोहम्मद के बाद अगला मोहम्मद कौन आया? यार मोहम्मद खान।
बट ये जो यार मोहम्मद खान है ये कहाँ पर काम करता था? हैदराबाद में काम करता था। हैदराबाद के निज़ाम के अंडर में काम करता था, जिसका नाम क्या था? चिंगकिलेज खान। ठीक है भाई, अभी ये तो वहाँ पर बिजी था, तो ये भोपाल में जो है कामकाज संभाल नहीं पा रहा था। तो क्या किया जाए? तो इसी बीच इसका भाई हुआ करता था छोटा, जिसका नाम था सुल्तान मोहम्मद। क्या नाम था? सुल्तान मोहम्मद। तो सुल्तान मोहम्मद जो है वो बनता है भोपाल का अगला नवाब। तो दोस्त मोहम्मद के बाद अगला नवाब कौन बना? सुल्तान मोहम्मद। बनना किसको था? यार मोहम्मद को। बट वो कहाँ बिजी है? हैदराबाद के निज़ाम के पास। यहाँ तक चीज़ें क्लियर? ठीक है। अब क्या हुआ? तो कुछ समय बाद यहाँ पर हैदराबाद के निज़ाम को समझ में आया कि भोपाल तो एक बहुत बड़ी जगह है और वहाँ पर इसको भेजना बहुत ज़रूरी है। तो एज ए रिजल्ट डिसाइड होता है कि सुल्तान मोहम्मद को गद्दी से हटाया जाएगा और यहाँ पर कौन आएगा? यार मोहम्मद। तो भोपाल में आपको नेक्स्ट नवाब कौन देखने को मिलेगा? यार मोहम्मद। यार मोहम्मद आया, इसने अपने भाई को कुछ पर्टिकुलर जागीरें वगैरह दी और उसको गद्दी से हटा दिया और खुद भोपाल का नवाब बनकर बैठ गया। अब आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है कि यार मोहम्मद के टाइम पीरियड में कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट हुए हैं। तो आपने भोपाल की हिस्ट्री पूरी की पूरी समझ ली। अब जब भोपाल का नवाब यार मोहम्मद हुआ करता था, उस समय कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट हुए जिसके चलते 1737 में, कौन से ईयर में? 1737 में यहाँ पर एक वॉर हुआ था जिसको क्या बोलते हैं? मुगल मराठा वॉर। बाजीराव सेकंड का टाइम में आपको देखने को मिलेगा। उसने एक बार मालवा में भोपाल पर भी अटैक किया था और उसको जीत लिया था। ठीक है, तो यार मोहम्मद खान के टाइम पीरियड में एक वॉर हुआ जिसका नाम क्या है? मुगल मराठा वॉर। मतलब एक साइड पे कौन लड़ेंगे? मुगल्स, और मुगल्स का साथ भी कौन देंगे? ये मुस्लिम्स देंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पर क्या हुआ था। तो इस वॉर के अंदर आपको पार्टीज देखने को मिलेगी, जिसमें एक पार्टी में कौन रहेगा? यार मोहम्मद, प्लस इसका साथ कौन देंगे? मुगल्स, वर्सेस कौन होने वाला है? मराठास। यहाँ पर एक वॉर हुआ यहाँ पर 1737 में, जिसमें मराठाओं ने मुगलों को बहुत बुरी तरीके से हरा दिया और मालवा में अब किसका रूल चलने लगा? मराठाओं का रूल चलने लगा। और यहाँ पर एक ट्रीटी हुई जिस ट्रीटी को बोला जाता है दोराय सराय की ट्रीटी। कौन सी ट्रीटी? दोराय सराय ट्रीटी। ट्रीटी ऑफ दोराय सराय भी आप इसको बोल सकते हो। कौन से बैटल के बाद हुई थी? मुगल मराठा वॉर, जो कब हुआ था? 1737 में। यहाँ तक बातें क्लियर? ठीक है भाई, यहाँ पर हमने माना कि मराठा जो हैं वो जीत गए, बट मराठा ने जीतकर ऐसा नहीं है रूल करना स्टार्ट कर दिया। मराठाओं ने बोला आपको हमारी सोवर्निटी को एक्सेप्ट करना होगा कि अल्टीमेटली आपके ऊपर हम हैं, आपको जो भी नवाब वगैरह बनाने हैं वो बनाते रहो। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि यार मोहम्मद के टाइम पीरियड में कौन सा मेजर इवेंट हुआ था? क्या हुआ था? मुगल मराठा वॉर हुआ था, जिसमें कौन जीते थे? मराठा। जिसके अंदर आपने देखा कौन सी ट्रीटी हुई? दोराय सराय की ट्रीटी। एक पार्टी और ऐड कर लो, निज़ाम। किसको ऐड करोगे? निज़ाम को। कि इन तीनों ने मिलकर यहाँ पर मराठाओं की सोवर्निटी को क्या कर लिया था? एक्सेप्ट कर लिया था। यहाँ तक चीजें क्लियर? ठीक है भाई, तो यहाँ तक चल रहा था यार मोहम्मद का कामकाज। यार मोहम्मद के बाद आपको देखने को मिलेगा कि अगला नवाब उसका बेटा बनेगा, जिसका नाम क्या रहेगा? फैज मोहम्मद। फैज मोहम्मद के बारे में क्या याद रखना है? तो इसको कामकाज में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। इसका पूरा का पूरा दिमाग जो है वो इसके अल्लाह में लगा रहता था। इसी वजह से इसको सूफी नवाब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सूफी नवाब। अब चूंकि ये तो ध्यान नहीं दे रहा, मतलब किसी न किसी और को यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा। तो फैज नवाब के टाइम पीरियड में आपको देखने को मिलेगा कि यार मोहम्मद की बीवी हुआ करती थी, मतलब इसकी मदर। तो आपको देखने को मिलेगा कि यार मोहम्मद की जो वाइफ थी जिसका नाम था माजी मामूला। तो ये जो माजी मामूला है इसने यहाँ पर क्या किया? फिलहाल रूल किया। यहाँ तक बातें क्लियर? ठीक है, तो उसने जो है ठीक से रूल नहीं कर पाया और उसको सूफी नवाब भी यहाँ पर बोला जाता था। अब उसका ध्यान तो भगवान में है, तो बच्चे तो होंगे नहीं। तो याद रखना है आपको कि फैज मोहम्मद जो है वो विदाउट हेयर यहाँ पर मारा गया, उसकी कोई संतान दुनिया में नहीं थी। तो अब क्या करे? अगला नवाब किसी ना किसी और को बनाना पड़ेगा। एज ए रिजल्ट फैज मोहम्मद का ब्रदर जो है अगला नवाब बनेगा, जिसका नाम रहेगा हयात मोहम्मद खान। क्या नाम रहेगा? हयात मोहम्मद खान। अब हयात मोहम्मद खान की क्या हिस्ट्री है? तो हयात मोहम्मद खान के टाइम पीरियड में एक ही इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ है कि उस समय कर्नल गोडार्ड ने जो है वो एक्सपीडिशन किया था, मतलब कि अभियान चलाया था। और ये अभियान चलाया गया था फ्रॉम कैलकाटा टू मुंबई। कहाँ से कहाँ? कैलकाटा टू मुंबई।
एंड ड्यूरिंग दिस एक्सपीडिशन ओनली ही विजिटेड भोपाल। किसको विजिट किया था? भोपाल को। और उस समय भोपाल का नवाब कौन हुआ करता था? हयात मोहम्मद खान। यहाँ तक चीजें क्लियर? ठीक है, कनेक्टिविटी आपको बनानी है। फर्स्ट फाउंडर कौन था? दोस्त मोहम्मद खान। उसके बाद अगला नवाब किसको बनना था? यार मोहम्मद खान को। पर वो कहाँ बिजी था? हैदराबाद में। तो उसका भाई बना, क्या नाम है? सुल्तान मोहम्मद। बट आने वाले समय में यार मोहम्मद ने कैप्चर कर लिया और भोपाल में वो आ गया। जब वो आया तो उसके टाइम में एक मेजर इवेंट हुआ, मुगल मराठा वॉर। कौन सी ट्रीटी हुई? दोराई सराय की ट्रीटी। एक साइड पे कौन सी पार्टी थी? कौन जीता? मराठा। मराठाओं की सोवर्निटी को इन तीनों ने एक्सेप्ट किया और ट्रीटी करी जिसका नाम क्या है? दोराई सराय की ट्रीटी। अब अगला नवाब यहाँ पर उसका बेटा बना जिसका नाम क्या है? फैज मोहम्मद। बट वो कौन है? सूफी नवाब, तो उसकी कोई संतान दुनिया में है नहीं, तो उसका भाई बना जिसका नाम क्या है? हयात मोहम्मद खान। इसके टाइम पीरियड में एक ब्रिटिशर ने भोपाल को विजिट किया जिसका नाम क्या है? कर्नल गोडार्ड। ये कहाँ से कहाँ कर रहा था? कलकत्ता टू मुंबई, जिसके थ्रू ये कहाँ आया? यहाँ आया। यहाँ तक चीजें क्लियर? अब हयात मोहम्मद खान के बाद में आपको नेक्स्ट भोपाल का नवाब देखने को मिलेगा गौस मोहम्मद खान। यहाँ से कहानी इंटरेस्टिंग हो जाएगी। कौन बना अगला? गौस मोहम्मद खान। बट गौस मोहम्मद खान जो है ये नाम मात्र रूलर हुआ करता था, एक्चुअल में ये रूल नहीं करता था। जब राजा रूल नहीं करता है तो उसके बिहाफ पे कौन रूल करता है? मंत्री। तो इसका एक वजीर हुआ करता था। तो आपने देखा अगला नवाब कौन बना? गौस मोहम्मद खान। बट गौस मोहम्मद खान जो है वो एक्चुअल में रूल नहीं करता था, वो सिर्फ और सिर्फ एक नॉमिनल हेड यहाँ पर हुआ करता था। सो एज ए रिजल्ट आप देखोगे कि जो गौस मोहम्मद खान है इसका एक मंत्री था जिसका नाम क्या था? वजीर मोहम्मद खान। अभी वजीर के बहुत एहसान थे इसके ऊपर। क्या एहसान थे? तो एहसान ये था कि जब गौस मोहम्मद खान जो है यहाँ पर रूलर हुआ करता था उस समय में यहाँ पर सिंधिया, भोसले और पिंडारियों ने मिलकर अटैक किया था। कहाँ पर? भोपाल पर। कौन है नवाब? गौस मोहम्मद खान। पर वो क्या ढंग से रूल करता है? नहीं। उसके बिहाफ पे कौन रूल करता है? वजीर मोहम्मद रूल करता है। अब वजीर मोहम्मद ने यहाँ पर एक काम किया था कि जब सिंधिया, भोसले और पिंडारी ने भोपाल पर अटैक किया था उस समय वजीर मोहम्मद खान ने इन सभी को मिलकर डिफीट कर दिया था। क्या कर दिया? डिफीट कर दिया। किसको बचा लिया? भोपाल को। अब यहाँ पर गौस मोहम्मद खान उसके एहसानों के तले दब गया। तो एहसान तो चुकाना पड़ेगा। एहसान कैसे चुकाएंगे? तो वजीर मोहम्मद खान ने इसको एक सजेशन दिया। वो सजेशन कुछ इस तरीके का था कि जो गौस मोहम्मद खान है इसकी इकलौती बेटी है एक जिसका नाम है गौहर बेगम। क्या नाम है? गौहर बेगम। तो इसकी एक इकलौती बेटी है जिसका नाम क्या है? गौहर बेगम। गौस मोहम्मद से याद रखो गौहर बेगम। तो वजीर मोहम्मद ने भोपाल को बचाया तो भी एक सजेशन दिया कि तुम्हारी इकलौती बेटी है जिसका नाम क्या है? गौहर बेगम। वो मेरा भी इकलौता बेटा है जिसका नाम है नज़र मोहम्मद खान। क्या नाम है? नज़र मोहम्मद खान। तो फिर मैं रिश्ता पक्का समझूं? बोले क्यों? बोले भोपाल बचाया था, भूल गए? बोले यस। तो एज ए रिजल्ट यहाँ पर गौस मोहम्मद खान की इकलौती बेटी जिसका नाम क्या है? गौहर बेगम, उसकी शादी उसके वजीर के बेटे से होती है जिसका नाम क्या है? नज़र मोहम्मद खान। अभी दामाद को शासन देना पड़ेगा तो भोपाल का अगला नवाब कौन बना? नज़र मोहम्मद खान। यहाँ तक चीजें समझ में आई? ठीक है। भोपाल का अगला नवाब बना यहाँ पर नज़र मोहम्मद खान। नज़र मोहम्मद खान ने प्रीवियस ईयर पेपर देखे, क्या क्या हुआ है पता करा जाए, पहले सिक्योर हो जाए। तो उसको समझ में आया यहाँ पर कि मराठाओं से, पिंडारियों से, इन सबसे लफड़ा रहता है, वो लड़ाई झगड़े करते हैं। तो बोले क्या किया जाए? तो नज़र मोहम्मद खान जो था उसने ब्रिटिशर्स के साथ एक ट्रीटी करी थी जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ रायसेन। कौन सी ट्रीटी? ट्रीटी ऑफ रायसेन। एक कैप्टन हुआ करता था जिसका नाम था स्टीवर्ट। उस स्टीवर्ट के साथ मिलकर इसने एक ट्रीटी करी जिसका नाम क्या है? ट्रीटी ऑफ रायसेन। ट्रीटी ऑफ रायसेन में उसने खुद को प्रोटेक्ट करा था अगेंस्ट मराठास, कि जो मराठास हैं वो कल को अटैक करेंगे तो आप लोग मेरी मदद करोगे। अदर देन दिस अगर हम देखें तो आज से जो भोपाल के नवाब की पोजीशन होगी वो हेरिडिटरी हो जाएगी। ये भी डील करी गई थी कौन सी ट्रीटी में? ट्रीटी ऑफ रायसेन में। सो अब भोपाल का अगला नवाब कौन बना? नज़र मोहम्मद खान, और उसने भोपाल को प्रोटेक्ट करने के लिए ट्रीटी करी, ट्रीटी ऑफ रायसेन। यहाँ तक चीजें क्लियर? ठीक है भाई। तो ये कौन था? गौस मोहम्मद का दामाद हुआ करता था। तो अभी दामाद को सत्ता दे दी है, बट कल को अगर दामाद चला गया
तो प्रॉपर्टी किसके नाम आएगी, बेटी के नाम आएगी। यहाँ तक चीजें क्लियर, ठीक है। तो आपको यहाँ पर आखिरी नवाब देखने को मिलेगा नजर मोहम्मद खान, और नजर मोहम्मद खान जो है समय से पहले चले जाते हैं, इनको नजर लग जाती है। और यहाँ पर अगला किसको बनाया जाए, तो उनकी बेटी बैठी हुई है जिसका नाम क्या है, गौहर खान। उसने बोला भूल गए मेरे पापा ने तो दिया था दहेज में। तो आज से भोपाल पर आपको बेगमों का रूल देखने को मिलेगा। और अब यहाँ से क्या स्टार्ट होगा, एरा ऑफ नवाब बेगम। समझ में आई बात, ठीक है। नजर मोहम्मद खान की डेथ हो गई, अब उसकी वाइफ यहाँ पे लीड करेगी जिसका नाम क्या रहेगा, गौहर बेगम। समझ में आया। गौहर बेगम का ही दूसरा नाम क्या है, कुदसिया बेगम। गौहर बेगम किसकी बेटी थी, गौस मोहम्मद की है, बोला था ना जी से याद रखना, ठीक है। यहाँ तक चीजें क्लियर। अब भोपाल में बेगमों का शासन आपको देखने को मिलेगा कि बेगमें रूल करेंगी और सारे उल्टे उल्टे काम करेगी, ठीक है। तो हम देखेंगे पहली बेगम कौन है, यहाँ पर गौहर बेगम आई, उसी का दूसरा नाम क्या है, कुदसिया बेगम। अब चूंकि एक बेगम थी तो इनमें पर्दा प्रथा वगैरह चलती थी, तो सबसे पहले तो वो बहुत दिन से बोर हो गई थी, तो उसने बोला सबसे पहला काम अगर मैं करूंगी तो उसको क्या करूंगी, रिमूव पर्दा प्रथा या पर्दा सिस्टम। तो ये बिना पर्दे के जो है यहाँ पर सामने आती थी और उन्होंने पर्दा सिस्टम को क्या किया, बैन कर दिया। उसके अलावा अगर हम बात करें गौहर बेगम की कि इन्होंने और क्या इंपॉर्टेंट किया है, तो जैसे इन लोगों में लोग जो है वो यहाँ पर मक्का मदीना जाते हैं तो उसके लिए जो सराय वगैरह बनाने पड़ते हैं कहीं पर रेस्ट करने के लिए, तो भोपाल में कई सारे ऐसे सराय का इन्होंने यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट किया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अगर हम देखें तो अगर इन्होंने कुछ कंस्ट्रक्ट करवाया है तो भोपाल में इन्होंने एक मस्जिद बनवाई है जिसको बोलते हैं जामा मस्जिद। 2.5 सीढ़ी की मस्जिद किसने बनवाई थी, दोस्त मोहम्मद ने। फतेहगढ़ फोर्ट किसने बनवाया था, दोस्त मोहम्मद ने। अब आपने देखा पहली बेगम आई जिसका नाम क्या है यहाँ पर, गौहर बेगम या कुदसिया बेगम। तो कुदसिया बेगम ने पहला काम करा, पर्दा सिस्टम को हटाओ और जो कुछ भी कर सकते ये बनवा दो वो बनवा दो, मदरसे बनवाए। उसके अलावा इन्होंने यहाँ पर जो है मक्का मदीना के लिए रेस्ट हाउस वगैरह बनवाए और एक फेमस मॉन्यूमेंट कंस्ट्रक्ट कराया जिसको क्या बोला गया, जामा मस्जिद। जामा मस्जिद जो है इसका कंस्ट्रक्शन इन्होंने कराया था फ्रॉम रेड स्टोन्स, लाल पत्थरों से इस पर्टिकुलर इमारत को बनाया गया है जो यहाँ पर इंडो इस्लामिक आर्ट को बताती है। कौन से आर्ट को बताती है, इंडो इस्लामिक आर्ट को रिप्रेजेंट करती है। तो दिस इज ऑल अबाउट कुदसिया बेगम या फिर गौहर बेगम। यहाँ तक चीजें क्लियर, ठीक है। तो पहली बेगम भोपाल की कौन बनी थी, कुदसिया बेगम या फिर गौहर बेगम। क्या बनवाया था इसने, जामा मस्जिद बनवाई थी। अब अगर हम बात करें तो उसके बाद अगर हम देखें कि क्या होता है, तो यहाँ पर जो है कुदसिया बेगम का कोई बेटा नहीं रहता है, तो अब किसको बनाया जाए। तो सबसे पहला काम काज इन्होंने करा कि अगर बेटी भी है तो बेटी के लिए पहले दामाद ढूंढ लेते हैं। तो इन्होंने ये करा कि इनका एक नेफ्यू हुआ करता था, भतीजा, जिसका नाम क्या था, जहांगीर मोहम्मद। इस जहांगीर मोहम्मद की शादी करवाई अपनी बेटी से जिसका नाम क्या है, सिकंदर जहां बेगम। बट सत्ता किसके हाथ में देने पड़ेगी, दामाद के हाथ में पहले। तो बेगम कौन सी थी पहले, गौहर बेगम। गौहर बेगम का कोई बेटा नहीं था तो उन्होंने अपने भतीजे की शादी अपनी बेटी से करवाई और उस भतीजे का नाम क्या था, जहांगीर मोहम्मद। जहांगीर मोहम्मद जो है इनका भतीजा हुआ करता था। एज ए रिजल्ट गौहर बेगम जो है उसको किसी ने मारा नहीं था, उसने खुद ने रिटायरमेंट ले लिया था और 5 लाख रुपए की पेंशन पे वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर चली गई थी। गौहर बेगम के बाद अगला कौन प्रोसीड करेगा, उसका बेटा जिसका नाम है जहांगीर मोहम्मद। जहांगीर मोहम्मद के टाइम में क्या इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना है कि जब भोपाल का नवाब ये हुआ करता था उस समय आपको 1842 में एक रिवॉल्ट देखने को मिलेगा। याद करो कौन सा, आज ही पढ़ा है हमने, बुंदेला रिवॉल्ट। कौन सा रिवॉल्ट, बुंदेला रिवॉल्ट। सो 1842 में बुंदेला रिवॉल्ट हुआ था, किसके अगेंस्ट में, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में। तो ये जो जहांगीर था इसने अपना कर्तव्य निभाया और किसका साथ दिया, ब्रिटिशर्स का साथ दिया। और कौन से रिवॉल्ट को सप्रेस करवाया, बुंदेला रिवॉल्ट को सप्रेस करवाया। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर जहांगीर जो है वो चले गए, तो जहांगीर के बाद अगली बेगम आई जिसका नाम क्या है, सिकंदर जहां बेगम। सिकंदर जहां बेगम जो है वो यहाँ पर आई। अब इसके पास बहुत पैसा था, सिकंदर है तो सिकंदर से पैसे को कनेक्ट करो, पैसा है तो कुछ ना कुछ करना भी पड़ेगा। तो उसी के चलते सिकंदर जहां बेगम जो है इसका चाइल्डहुड या घर का नाम हुआ करता था मोती बेगम। क्या नाम था, मोती बेगम।
तो इस वजह से इसने भोपाल में मोती मस्जिद और मोती महल बनवाए थे। क्या बनवाए? मोती महल या फिर मोती मस्जिद। तो ये देखो व्हाइट कलर के आपको मोती जैसी आकृति देखने को मिलेगी, तो ये क्या है? मोती मस्जिद। किसने बनवाई? सिकंदर जहां बेगम ने। सिकंदर है तो उसके पास क्या है? पैसा है। पैसा है तो मोती वोती तो उसके लिए सब आम है, तो उसका घर का नाम क्या था? मोती बेगम। तो भोपाल में उसने क्या बनवाया? मोती महल एंड मोती मस्जिद बनवाए। यहां तक चीजें क्लियर? ठीक है। अब आपको यहाँ पर सिकंदर बेगम के बाद नेक्स्ट बेगम देखने को मिलेगी शाहजहां बेगम। शाहजहां बेगम को कैसे याद रखोगे? तो शाहजहां ने क्या बनवाया था? ताजमहल बनवाया था। तो शाहजहां बेगम उसका एक वो बनवा देगी, ताजुल मस्जिद। क्या बनवाएगी? ताजुल मस्जिद। तो आपको याद रखना है 3rd नंबर की बेगम आएगी जिसका नाम क्या रहेगा? शाहजहां बेगम। शाहजहां बेगम ने क्या इंपॉर्टेंट किया? तो उसने भोपाल में क्या बनवाया? ताजुल मस्जिद, जो एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है, बिगेस्ट मॉस्क ऑफ एशिया। जो किसने बनवाया था? शाहजहां बेगम ने। कैसे याद रखोगे? शाहजहां ताजमहल, शाहजहां बेगम ताजुल मस्जिद। तो एशिया की सबसे बिगेस्ट मॉस्क बन गई। बिगेस्ट मॉस्क मतलब कहने का तात्पर्य है कि जो इसका प्रांगण होता है, कोर्टयार्ड होता है, वो सबसे बड़ा है। तो बिगेस्ट कोर्टयार्ड भी आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है। व्हाट एल्स? क्या बनवाया इसने? तो और इसने यहाँ पर क्या बनवाया है? पास में फोटो दिख रहा है आपको, लाल कोठी, जहाँ पर एमपी के गवर्नर का रेसिडेंस होता है। तो यहाँ पर कौन रहती थी अपनी? ये बेगम रहती थी, शाहजहां बेगम। तो इन्होंने यहाँ पर इस चीज़ का भी कंस्ट्रक्शन जो है वो करवाया था। उसके अलावा इन्होंने टैक्स रिफॉर्म्स वगैरह भी करवाए थे कि इनकम जो है वो प्रॉपरली यहाँ पर चलते रहे। कई सारे जो है कोर्ट्स वगैरह का स्टैब्लिशमेंट करवाया गया था इनके टाइम पीरियड में। नेक्स्ट बेगम कौन सी आई? सुल्तान जहां बेगम। इसी का दूसरा नाम क्या है? के खुसरो बेगम, और इसी को क्या बोलते हैं? अम्मा सरकार। लास्ट बेगम ऑफ भोपाल डायनेस्टी। 4 बेगम देखी आपने। पहली बताओ मुझे? कुदसिया बेगम। उसी का दूसरा नाम गौहर बेगम। किससे कनेक्ट करोगे? किसकी बेटी थी? गौस मोहम्मद की थी। फिर आपने देखा उसके बाद अगली बेगम कौन सी आई यहाँ पर? सिकंदर बेगम। सिकंदर के बाद शाहजहां बेगम, और शाहजहां के बाद सुल्तान बेगम। जब ये स्लाइड स्टार्ट हुई थी तो मैंने ऊपर एक चीज लिख रखी थी, पढ़ो क्या लिखा है? ब्रैकेट में पढ़ो, कुदसिया, सिकंदर, शाहजहां, सुल्तान। इसको एक नाम के तौर पे याद कर लेना, ठीक है? पढ़ो फिर से, क्या लिखा है? पहली बेगम कौन सी है? कुदसिया बेगम, देन सिकंदर बेगम, देन शाहजहां बेगम, देन सुल्तान बेगम। आखिरी बेगम भोपाल की कौन सी रहेगी? सुल्तान जहां बेगम। उसी का दूसरा नाम है के खुसरो बेगम, और उसी का दूसरा नाम है यहाँ पर अम्मा सरकार। ठीक है। अब इसने क्या किया? तो जो बोलते हैं मॉडर्न भोपाल बना है वो इसी के टाइम पीरियड में बना है। इसका वो एरा था जिस समय में आपको क्या देखने को मिलेगा? मॉडर्न भोपाल जो है वो देखने को मिलेगा। कई सारी यूनिवर्सिटी वगैरह भी आपको देखने को मिलेगी। ये जो सिकंदर जहां बेगम है ये अलीगढ़ मोमेडियन यूनिवर्सिटी की चांसलर भी रह चुकी हैं। अदर देन दिस इन्होंने भोपाल में कई सारी चीज़ें कंस्ट्रक्ट करवाई है, जैसे कि अगर हम देखें तो क्या बनवाया है? सदर मंजिल बनवाई है। उसके अलावा इन्होंने एक महल बनवाया है जिसको बोलते हैं शौकत महल। क्या बोलते हैं? शौकत महल। ठीक है भाई, सुल्तान है वो जहाँ की उसको शौक है, तो शौक में उसने क्या बनवा दिया? शौकत महल यहाँ पर बनवाया है। अच्छा, एक चीज आपको और याद रखनी है कि भोपाल में एक मॉन्यूमेंट बना था जिसको बोलते हैं नूर उस सभा। क्या बोलते हैं? नूर उस सभा। तो नूर उस सभा जो है प्रेजेंट में किस नाम से जाना जाता है? हेरिटेज होटल। भोपाल में जब आप जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा हेरिटेज होटल। तो ये भी इन सबके टाइम पीरियड में ही क्या हुआ है? कंस्ट्रक्ट हुआ है। तो कुछ फेमस मॉन्यूमेंट में उसने क्या बनवाया? शौकत महल बनवाया एंड सदर मंजिल यहाँ पर बनवाई है। आपको याद रखना है। यहाँ तक चीजें क्लियर? ठीक है। अब आखिरी बेगम थी यहाँ पर सुल्तान जहां बेगम। अब सुल्तान जहां बेगम के 3 बेटे होते थे, पर 3 बेटे में मात्र एक बेटा जिंदा बचा था जिसको आप लोगों ने पढ़ा है, भोपाल का नवाब जिसने मर्ज किया था। क्या नाम था? हमीदुल्ला। तो लास्ट बेटा उसका कौन था? नवाब हमीदुल्ला। ये आप फोटो यहाँ पर देख सकते हैं नवाब हमीदुल्ला खान की। नवाब हमीदुल्ला की अगर हम बात करें तो इनका टाइम पीरियड आपको 1926 से 49 के बीच में देखने को मिलेगा। इनकी मदर का नाम क्या है? सुल्तान जहां बेगम। तो सुल्तान जहां बेगम ने इनको एक टाइटल दिया था इफ्तियार उल मुल्क। क्या बोला था? इफ्तियार उल मुल्क।
मतलब प्राइड ऑफ नेशन, देश का गौरव, ये इनको किसने दिया था? इनकी मदर ने दिया था। और क्या इंपॉर्टेंट किया है इन्होंने? तो इन्होंने देखा कि मेरे बाप दादा ने इतने मॉन्यूमेंट्स बनवाए हैं तो उनका प्रोटेक्शन भी जरूरी है, तो प्रोटेक्शन के लिए इन्होंने आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट बनवाया था। कहाँ पर? भोपाल में। उसके अलावा चैम्बर ऑफ प्रिंस के मेंबर रह चुके हैं 2 बार। बताया था मैंने आपको इनके रिलेशन किससे अच्छे थे? मोहम्मद अली जिन्ना से बहुत अच्छे होते थे, ठीक है, एंड माउंटबेटन से। उसके अलावा इनका मेन आपको रोल देखने को मिलेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। भोपाल का जब मर्जर हुआ उस समय भोपाल के नवाब कौन हुआ करते थे? नवाब हमीदुल्ला। क्या ये इंटरेस्टेड थे इंडिया से मिलने में? नहीं, बट विद द एफर्ट्स ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड वीपी मेनन 1 जून 1949 को भोपाल का मर्जर हुआ था। कहाँ पर? इंडिया में। यहाँ तक चीजें क्लियर। बट जब मर्जर हुआ था तो मैंने आपको बताया था कि शर्तें रखी गई थी कि जिसको जो फैसिलिटी चाहिए, जिसको प्रीवी पर्स चाहिए, पेंशन चाहिए, सब देंगे। तो उसी के चलते ये सब चीजें चल रही थी। बट फाइनली 1971 में जब इंदिरा गांधी गवर्नमेंट आपको देखने को मिलेगी, तब 1971 में क्या एबॉलिश कर दिया गया था? प्रीवी पर्स को एबॉलिश कर दिया गया। उस समय में भोपाल में इनकी बेटी रूल करा करती थी जिसका नाम था शाजिदा बेगम। क्या नाम था? शाजिदा बेगम। तो भोपाल में रूल करने वाली या भोपाल डायनेस्टी की आखिरी सक्सेसर किसको देखा आपने? शाजिदा बेगम। एक्चुअल में ये जो नवाब है भोपाल के हमीदुल्ला खां, इनकी 2 बेटी हुआ करती थी। एक का नाम है शाजिदा बेगम और एक का नाम था आबिदा बेगम, ठीक है। तो ये जो आबिदा बेगम है ये अपना भोपाल छोड़कर पाकिस्तान चली गई थी। तो ये बड़ी बेटी हुआ करती थी। तो अब एक ही बेटी बची जिसका नाम क्या है? शाजिदा बेगम। रॉयल फैमिली से बिलोंग करती है तो इनकी शादी भी किसी रॉयल फैमिली में ही होगी। तो उसी के चलते इनकी शादी हुई थी इफ्तिखार अली खान से, जिनका बेटा कौन है? मंसूर अली खान पटौदी, जो कि सैफ अली खान के पिताजी हैं। ये आपको याद रखना है। और ये एक फेमस क्रिकेटर भी हुआ करते थे, इसलिए सैफ अली खान को भी बोला जाता है कि वो नवाब घराने से बिलोंग करता है भोपाल के। आखिरी बेगम कौन थी? शाजिदा बेगम। इसका पति कौन था? इफ्तिखार अली खान। इन दोनों की संतान कौन हुई? मंसूर अली खान पटौदी, जो कि एक फेमस क्रिकेटर हुआ करता था, जिसकी शादी किससे हुई है? हाँ, तो कौन है? हुई शी? नहीं पता? सैफ अली खान की मम्मी कौन है? यस, शर्मिला टैगोर। कौन है? शर्मिला टैगोर। ठीक है। सो फाइनली यहाँ पर भोपाल रियासत जो है उसका इतिहास खत्म हुआ। आखिरी बेगम कौन थी इसकी? शाजिदा बेगम।